गया था तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने ये कहा था कि चारों माननीय मंत्रीगण अपना जो व्रत है उसमें समय सीमा के अंतर्गत रख देंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे चारों माननीय मंत्रियों जी ने किसी एक विभाग के ऊपर अगर चर्चा के लिए कहा जाए तो सारा दिन भी कम है, ऐसा नहीं है। चाहे इधर से सुझाव आने हो चाहे आलोचना होनी हो, दोनों पक्षों की तरफ, मैं इधर से नहीं कह रहा, उपलब्धियां बताने के लिए भी कम है और विपक्ष के पास सुझाव देने के लिए भी कम है, इतना समय। लेकिन समय सीमा का पालन हमारे माननीय मंत्रियों जी के द्वारा किया गया, मैं उनके लिए उनके हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अब 10 मिनट एक एक विभाग के ऊपर हमारे पक्ष नहीं मैंने नहीं कहा था, आप थे ही नहीं, आप रिकॉर्ड कार्रवाई निकाल कर देख लीजिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने कहा था कि अगर एक व्यक्ति बोलेगा तो 10 मिनट, 2 बोलेंगे तो 5 मिनट, 3 बोलेंगे तो 3 मिनट, 5 बोलेंगे तो 2 मिनट, 10 बोलेंगे तो 1-1 मिनट। मैंने ये भी कहा था 1 मिनट से कम नहीं दूंगा, याद है? 1 मिनट से कम नहीं दूंगा, ये भी कहा था। तो अभी इसीलिए मैंने कहा पहले मैं बोल दूं कि जो ये कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा ये आपके पार्टी के मुख्य सचेतक या जिसको भी वो अधिकृत करेंगे वो तय करेगा। तो मैं विभाग वाइज बुलाऊंगा। मैंने जैसे निवेदन किया कि 10 मिनट में एक व्यक्ति ने बोलना है, 2 ने बोलना है, 3 ने बोलना है, ये आपका जुरिस्डिक्शंस है। अब जैसे आप निर्णय करोगे मैं उसमें आपका सहयोग करूंगा। तो पहले जो कटौती है वो कृषि विभाग के ऊपर रखी जाएगी, उसके ऊपर बोल लें, फिर नगर विकास पर उसके ऊपर बोल लें, फिर चिकित्सा पर उसके ऊपर बोल लें, फिर 5-5 मिनट में मंत्री जी को कहूंगा उसका जवाब देंगे। तो उसके बाद फिर हम बजट को पास कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। माननीय मनोज जी, कृषि पर आप अकेले बोलेंगे? हाँ ठीक है, फिर 5-5 मिनट बोलिए। जी, आपकी अनुमति से कृषि विभाग के इस कटौती प्रस्ताव अनुदान संख्या 11 कृषि तथा अन्य संबंध विभाग कृषि के अंतर्गत होने वाले परिव्यय की मांग की धनराशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मानवर मैं आभारी हूं, देश और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी 62% अन्नदाताओं के इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें बोलने का और कटौती रखने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज देश और राज्य की सबसे बड़ी जो आबादी है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत और जिसकी सबसे ज़्यादा भागीदारी है, उसके रोजगार का एकमात्र सहारा कृषि है मान्यवर। और किसान जो अपनी खेत की ही मेड़ पर बैठ करके सारे सपने देखता है और यही अधिकार उसको केवल है। उसी खेत को देख करके वो देखता है कि बूढ़े माता पिता का इलाज कैसे होगा, उसी खेत को सपना के रूप में देख करके वो देखता है कि टूटी हुई छत कैसे बनेगी, और उसी खेत में वो सपना देखता है कि घर में बैठी बेटी के हाथ पीले कैसे होंगे मान्यवर। लेकिन जब किसान की खेती खराब हो जाती है तो किसान का सारा सपना उसी खेत में मान्यवर टूट जाता है। ये अलग बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 160.95 लाख कृषि योग्य भूमि पर कृषि कार्य होता है मान्यवर। सरकार ने कहा है कि हमने अपने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का जो टारगेट और लक्ष्य निर्धारित किया है वो 5.1 हमने रखा है मान्यवर। सरकार ने अपने बजट में बुंदेलखंड के एकल रबी फसल का जिक्र किया है। सरकार ने फसल बीमा योजना की बात की है। कृषि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की बात की है। दुग्ध संघों के शुद्धिकरण के लिए मात्र 25 करोड़ की व्यवस्था की है। माननीय मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में ऊंट के मुंह में जीरा 50 करोड़ लागत की व्यवस्था की है। निजी नलकूपों पर मानव 7 वर्ष से हम लोग सुन रहे हैं, इसमें कहा है कि हम कुछ पैसा फ्री बिजली देने के नाम पर भी हम देंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है माननीय इस सरकार के वरिष्ठ मंत्री
माननीय कृषि मंत्री जी अभी कह रहे थे, कुछ आंकड़े दे रहे थे, मैं बड़े असमंजस में कि आंकड़े लाए कहां से। कहा कि खाद्यान्न में 16-17 में 12% की वृद्धि करेंगे, चावल उत्पादन में कहा कि 16% बढ़ा है, दलहन के उत्पादन में 24% की वृद्धि दिखाई है, और तिलहन में कह रहे थे कि 114% की हम वृद्धि कर दिए हैं। अरे मान्यवर, जो सरकारी आंकड़े हैं देश के और एग्रीकल्चर के, वो तो आपकी कहीं बात को सपोर्ट नहीं करते। आपके बगल का राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर एग्रीकल्चर ग्रोथ है 17.9, कर्नाटक की है 15.1, बिहार की बगल में है 1.4, उड़ीसा की है 7.6, और आपने मान्यवर 2023 को हमारे ही तारांकित प्रश्न संख्या 2 में आपने ये स्वीकार किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार में एग्रीकल्चर दर था 7.8, और आपने कहा कि 2023 की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है 6.8। जो हम विरासत में दे करके आए थे उसे आप संभाल नहीं पाए, और आप कहते हैं कि हमने कृषि ग्रोथ रेट बढ़ा दिया। ये आपका जवाब है मान्यवर। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जब एक बहुत बड़ी मंदी आई, उस मंदी में बहुत सारे विश्व के देश वो नीचे के पायदान में खड़े हो गए। मैं बधाई देता हूं भारत के मतदाताओं का, अपने अन्नदाताओं का। उस मंदी से भी अगर भारत को किसी ने निकालने का काम किया था तो देश के अन्नदाताओं ने निकालने का काम किया था मान्यवर। जब कोविड आया मान्यवर इस देश में, तो कोविड की महामारी में पूरा विश्व कहीं ना कहीं संकट में खड़ा था, और इस भारत की जीडीपी 23.8 घट गई थी, तो उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं ने 3.6 एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा करके इस देश को फिर पैरों पर खड़ा करने का काम किया। यह है मानवर देश का अन्नदाता। और इसलिए हम साथियों को कहना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश का किसान एक बड़े संकट में मानवर खड़ा। महंगा बीज, महंगी खाद में भी 5 किलो कम, फिर 5 किलो और कम, महंगी सिंचाई, महंगा डीजल और महंगी जुताई। और मानवर जब फसल तैयार होती है तो उसी कड़कड़ाती हुई सर्दी में, तपतपाती हुई धूप में किसान डंडा लेकर के बैठा रहता है कि कहीं ये सांड आकर के हमारे खेत को नष्ट न कर दें। और उसके बाद भी आज किसान की खेती नहीं बच पा रही है। और इसलिए मानवर मैं कहता हूं कि अगर इस देश को आगे बढ़ाने का सपना देखना है, देश को मजबूत करना है, तो मैं नहीं कहता हूं, दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने भारत के लिए कहा है, और भारत में रहने वाले 3 अर्थशास्त्रियों ने इस बात को कहा कि आकाश सच है, जब तक भारत का अन्नदाता मजबूत नहीं होगा, ये संपन्न नहीं होगा, इसके चेहरे पर खुशी नहीं आएगी, हम भारत को आगे बढ़ाने का सपना देखना बंद कर दें। लेकिन आज आप कहते हैं हमने तो 2 गुना सुना था मानवर, अब उससे 1 कदम आगे बढ़ गए। आपने कहा हमने 3 गुना किसानों की आमदनी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है मानवर। हम आपसे पूछना चाहते हैं और हम स्वीकार कर लेंगे इस भरे सदन में कि इतनी मेहनत के बाद, सांडों के चरने के बाद, क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में धान 1800-1900 में बिका है, 2200-2300 रुपए में गेहूं बिका है, और जब उसके उत्पादन का मूल्य 1650 आ रहा मान्यवर, तो ये कौन सा अर्थशास्त्र है जिसमें आप कहते हैं कि हम 2 गुना और 3 गुना कर देंगे। मानवर सच्चाई यह है कि किसान अन्नदाता आज घाटे की खेती करने का काम कर रहा है। और इसलिए मानवर हम कहना चाहते हैं, आपने सपना दिखाया है किसानों को। कौन सा सपना आपने दिखाया है? आज किसान कहां खड़ा? किसान तो कहता है कि हैरान हूं, परेशान हूं, दर बदर ठोकर खाकर भी खड़ा रहने वाला चट्टान हूं, हालातों से जो हार न मानी मैं वो इंसान हूं। हाँ साहब, मैं एक किसान हूं। आज किसान की व्यथा है। किसान कहता है कि दिल में बसती है जिसके भारत माता, वही किसान हूं। मेरे लिए तो केवल यही एक हमारा और भगवान है, ये समाजवादी पार्टी के लोगों का मानना है मानवर। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, किसानों के साथ खेल करना बंद कर दीजिए। आज किसान एक बड़े संकट से गुजर रहा है, और इसलिए मानवर हम कहना चाहते हैं कि अगर अन्नदाता के चेहरे पर हम खुशी नहीं ला पाएंगे, हम कभी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैं जो ये तमाम चीजें इन्होंने कही, किसान का क्या हाल है, किसानों की आत्महत्या का, कर्ज में डूबे किसान ने दी जान कानपुर 22 नवंबर, बैंक वाले के तगादे से किसान ने खाया जहर बिजनौर 20 नवंबर 2023,
कर्ज में डूबे किसान ने पेड़ में लटक कर दी जान। 7 नवंबर 2023 किसान ने आत्महत्या, कर्ज के बोझ में था दबा, किया आत्महत्या। गौशालाओं की क्या स्थिति है, भूख से बिलबिला रहे गौवंश। 20 नवंबर 2023 जान के दुश्मन बनकर घूम रहे हैं आवारा गोवंश। बेटी पशु आश्रय केंद्र में जिंदा मवेशी को नोच नोच कर खा रहे कुत्ते, वीडियो वायरल। आज ये स्थिति आपके गौशालाओं की है, ये उत्तर प्रदेश के किसानों की है। इसलिए मानवर आपके माध्यम से हम ये जरूर कहना चाहते हैं, इस सरकार को जगाना चाहते हैं। यद्यप हमारे सुझाव और आलोचना को आप विरोध के रूप में देखेंगे मानवर, लेकिन माननीय कृषि मंत्री जी, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, देश के जिन राज्यों ने एग्रीकल्चर ग्रोथ में रेट में वृद्धि की है, वो केवल व्यवसायिक, केवल घरेलू कृषि से नहीं किया है, वो व्यवसायिक कृषि की ओर गए हैं। किसानों को व्यवसायिक कृषि की ओर ले जाना पड़ेगा। इसके जो सब डिवीजन है, चाहे वो फूल की खेती हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो मानवर, चाहे वो बागवानी हो, जब तक इनको आप बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक किसानों को आप व्यवसायिक कृषि के रूप में खड़ा करने का काम नहीं करेंगे, आप किसानों का सम्मान और अधिकार कभी नहीं दे सकते। और इसलिए मानवर, एक रामचरितमानस का ही दोहा मैं कहना चाहता हूं, जसु राज प्रिय राजा प्रजा दुखारी, जसु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो मान्यवर, अगर हम किसान को संकट से नहीं उबारेंगे तो रामचरितमानस का यह दोहा हम पर लागू होता है। और इसलिए मैं एक अंतिम बात कहते हुए, जिगर चीर कर धरती का अमृत बीज उगाता है, खुद भूखा रहकर भी जग को भूख मिटाता है, ऐसा हमारा अन्नदाता है। और अन्नदाताओं के साथ खेल करना बंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने अपना वक्तव्य 10 मिनट में खत्म किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने माननीय मंत्री जी को भी रोक दिया था, आपको मालूम है, मैंने माननीय मंत्री जी से भी रोक दिया था, आपको ये बात पता नहीं? अगर व्यवस्था फिर मैंने इधर रोका था तो आपको भी। हाँ हाँ, ये तो इनके ऊपर है ना, ये तो मेरा नाम भी है मान्यवर, है मेरा आज तो नाम भी है। नहीं, नाम तो सभी लोगों का है, नाम तो 25 लोगों का है मान्यवर, बोल लेता, नाम 25 लोगों का है। ये बात लेकिन जो सवेरे नहीं, ये बात मैंने बोला था कि 1 मिनट से कम नहीं दूंगा। अगर ये 9:30 पे 30 सेकंड पे खत्म करते तब भी नहीं देता, क्योंकि 1 मिनट से कम बोला नहीं जाता।